चलिए, वीडियो आ रहा है, आवाज़ आ रही है प्रॉपर, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं ओमकार तहे दिल से आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहला चीज़, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई मेरे, तो हम लोग टाइम एंड वर्क का सीरीज़ पढ़ रहे हैं और ये इसके दो हम लोगों ने क्लासेस कर चुकी हैं। टाइम एंड वर्क क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सब पे डिस्कशन हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। आज तो पार्ट 3 है आज, तो एकदम कलम कॉपी उठा लीजिए। जो भी हम कंटेंट पढ़ चुके हैं उसके बिहार पे आज भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो एकदम इत्मीनान से बैठ जाइए, पूरे जोश से बैठ जाइए। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पिछले क्लासेस में हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था, ये क्वेश्चन था वो। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कार में Z1, Z2 और Z3 क्रमशः 8, 10 और 15 दिन के लिए कोई कार्य करते हैं। Z1, Z2 और Z3 के दैनिक वेतन का अनुपात क्रमशः 3:4:4 है। यदि वे किए गए कार्य के लिए कुल मजदूरी के रूप में 4960 रुपये प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त कुल राशि या कुल मजदूरी में Z2 का और Z3 का संयुक्त हिस्सा क्या होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। सबसे पहला कंडीशन क्या है, कितने लोग हैं यहाँ पे? तो 3 लोग हैं। कौन कौन है? Z1 है मेरे भाई, Z2 है और कौन है? Z3 है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि Z1, Z2, Z3 काम कितने कितने दिन करते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि इतने दिन में काम खत्म कर लेते हैं। ये कहा गया है भाई मेरे कि Z1 8 ही दिन काम करता है। ये कितने दिन काम करता है भाई मेरे? 8 दिन। Z2 काम करता है मेरे भाई 10 दिन। और Z3 कितने दिन में कितने दिन तक काम करता है? तो 15 दिन। ये इनका टाइम का रेशियो है। आप केवल ये बताइए अगर Z1 8 दिन काम करता है, Z2 10 दिन काम करता है, Z3 15 दिन काम करता है, तो पैसा भी इसी अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई मेरे कि इनके दैनिक मजदूरी का जो अनुपात है, डेली वेजेस का रेशियो क्या है? 3:4:4 है। यानी कि जो वेजेस का रेशियो है वो कितना है? 3:4:4 है। 3:4:4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि Z1 को हर दिन कितना रुपया मिलता है भाई मेरे? तो 3 रुपया मिलता है। Z2 को कितना मिलता है? तो 4 मिलता है। Z3 को कितना मिलेगा? तो 4 मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि Z1 को 8 × 3 24 रुपया मिलेगा अगर, तो Z2 को 40 मिलेगा और Z3 को 15 × 4 60 मिलेगा। इनके पैसे का रेशियो 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 10 बार में और 4 से काटेंगे 15 बार में। क्या ऐसा समझ सकते हैं हम? तो हम ये कह सकते हैं कि Z1, Z2 और Z3 के पैसे का रेशियो क्या होगा भाई मेरे? 6:10:15। टोटल पैसा मेरे भाई क्या कह रहा है? 4960 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि 4960 किसके बराबर? तो जोड़िए, 6 और 10 16, 16 15 31, 31 यूनिट मेरे भाई। 31 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4960। तो हम काटेंगे इसको, 31 से काटेंगे, 31 × 1 31, 31 × 6 186, 0। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? 160 रुपये। आपसे कह रहा है कि Z2 और Z3 का हिस्सा कितना होगा? तो कहेंगे सर 25 है। कितना है मेरे भाई? 25 है। तो टोटल 25 है पैसा और 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 160 × 25, ये होगा आपका 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद है ये आंसर सभी बच्चों का आया होगा। बहुत आसान सवाल था। हमको ये पता होना चाहिए भाई मेरे कि हम 8 दिन काम किए हैं और हर दिन कितना रुपया मिल रहा है? 3। तो कितना मिलेगा हमको? 24 मिलेगा। Z2 हर दिन कितना काम कर रहा है? 1 मिनट। Z2 कितने दिन काम कर रहा है? Z2 10 दिन काम कर रहा है और हर दिन उसको कितना मिल रहा है भाई मेरे? तो 4 मिल रहा है। तो कितना मिलेगा उसको? 40। Z3 कितना दिन काम कर रहा है? 15 दिन काम कर रहा है और हर दिन कितना मिल रहा है उसको? 4 मिल रहा है। तो कितना पैसा मिलेगा उसको? 60। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक कहीं समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि A and B can complete a job together in 12.5 days. B and C can complete the same job in 18.75 days, while C and A complete the same job in 15 days. यानी कि ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने कराया था। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A और B मिल जाएं। ध्यान देना, A और B मिल जाएं तो काम कितने दिन में कर सकते हैं मेरे भाई? तो कहा गया है 12.5 डे, यानी कि 25/2 दिन में। कोई दिक्कत वाली बात? B + C काम कर रहे हैं कितने दिन में मेरे भाई? तो कहा गया है B + C मिल जाए तो काम हो रहा है 18 होल 3/4 डेज। 18.75 को हम क्या कह सकते हैं? 18 होल 3/4 डेज, और इसको हम लिख सकते हैं 75/4 डेज। 75/4 डेज। 0.75 3/4 को इंडिकेट करता है। और भाई A + C काम कितने दिन में कर रहे हैं? तो कहा गया क्वेश्चन में कितने दिन में काम कर रहे हैं? 15 डेज में काम कर रहे हैं। अब केवल ये बता दो इन तीनों कैल्शियम क्या होगा? तो हमने ये बताया था पिछले क्लास में कि किसी भी फ्रैक्शन कैल्शियम लेना होता है तो ऊपर वाले कैल्शियम नीचे वाले का CF लेते हैं मेरे भाई।
ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे मेरे भाई, एचसीएफ निकालेंगे। तो 25 का 75 का 15 का एलसीएम क्या होगा 75। कितने वर्क हमारे पास है मेरे भाई 75। 15 दिन में 75 तो एक दिन में 5, यहाँ एक दिन में 4 और यहाँ एक दिन में 6। 25 से कटा 3 बार में 3 गुना 2 6। इतना तो बात समझ में आ रहा है, जो पिछले क्लास में हो चुका है। हम ये मान रहे हैं कि आप उतना रिवीजन कर चुके होंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ रहे हैं और थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पिछले क्लास में हमने ये पढ़ाया है आपको। आप जाइए पिछला 2 वीडियो देखिए, तब इस क्लास में आइए, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। क्लियर है इतना, बढ़े इससे आगे। चलो अब क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन चीज़ें कही गई हैं। उसके पहले हम देख लें कि ए, बहुत ध्यान से बाबू, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर कि इन 6 लोग की क्षमता, 6 मतलब कौन, a कितनी बार आया बताओ, 2 बार आया, b कितनी बार आया, 2 बार आया, और c भी कितनी बार आया, तो 2 बार आया। तब क्षमता कितनी है मेरे भाई, 6 4 10 5 15। तो ऐसे क्षमता कितनी हो जाएगी 7.5। ये बात समझ में आ रहा होगा, उम्मीद रखते हैं इस चीज़ का हम कि इन सभी लोग की क्षमता 15 है। तो कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी, 7.5 होगी। अब केवल ये बता दो कि सी की क्षमता क्या होगी। क्यों कह रहे हैं इसको हम, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलोंग साइड डी। मतलब इन तीनों मिलके काम कब कर सकते हैं, डी के साथ मिलके, अगर हु इज ओनली 40% एज इफिशियंट एज सी, यानी कि जो डी की क्षमता है सी की क्षमता का केवल कितना प्रतिशत है, 40% है। आप केवल ये बताइए मेरे भाई कि ए और बी की क्षमता कितनी है। बहुत ध्यान से, ए और बी की क्षमता कितनी है, 6 है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी की क्षमता 1.5 होगी। अगर ए प्लस बी की क्षमता 6 है और तीनों की क्षमता 7.5 है, तो क्या सी की क्षमता 1.5 होगी, और डी की क्षमता क्या होगी, तो डी की क्षमता क्या होगी 1.5 का केवल कितना प्रतिशत, 40%। इसका 40% यानी कि 2/5वां हिस्सा, 5 से कटेगा ये 0.3 टाइम्स में यानी कि 0.6। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अगर सी की एफिशिएंसी 1.5 है तो डी की क्षमता सी की क्षमता का केवल 40% है। अब क्वेश्चन साधारण बन गया मेरे भाई कि कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिल जाए तो ये 75 वर्क कितने दिन में खत्म होगा। तो आप कहेंगे सर कि ये बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या थी, तो 7.5, और डी की क्षमता क्या है भाई मेरे, तो 0.6। टोटल एफिशिएंसी क्या होगी 8.1। कितनी हो गई मेरे भाई 8.1। वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर टाइम, 0 बैठा लो यहाँ पे, पॉइंट कैंसिल होगा। 3 से 27 बार में कट रहा होगा और 3 से कटेगा ये 250 बार में। 250/27 इन सवाल का उत्तर होना चाहिए, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा, चाहे क्वेश्चन का ऐसे ही आंसर दिया गया होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत वाली बात मेरे भाई नहीं। ये हाँ, यहाँ तक क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में आपको करा दिया था। उम्मीद है इतना बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप क्या करिए, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ भाई मेरे, आप उसको पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या आपका आ रहा है, फिर मैच करिए। क्लियर है इतना, बढ़े इससे आगे। चलो तो भाई ये बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। नया सवाल आपके स्क्रीन पे धधकता हुआ आ रहा है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कह रहा है व्हेन ए अलोन डज अ पीस ऑफ वर्क ही टेक्स 25 डेज मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू डू दी वर्क टुगेदर। कहने का अर्थ ये है कि जितना टाइम ए और बी मिलकर किसी काम को करने में लेते हैं, उससे 25 दिन अधिक समय कौन लेगा, तो ए लेगा, अगर अकेले करेगा तो। कहने का अर्थ ये मेरे भाई कि अगर मान लेते हैं कि ए किसी काम को करता, ए और बी किसी काम को करते होंगे एक्स डेज में, तो वो काम अकेले ए कितने दिन में करेगा, तो कहा गया ए करेगा एक्स प्लस 25 डेज में। हम 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक तो बेसिक अप्रोच बताएंगे आपको, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आपको मजा आ जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार करके बैठे रहिए भाई। ए और बी काम करते हैं एक्स दिन में, तो ए अकेले कब करेगा मेरे भाई, तो ए करेगा एक्स प्लस 25 दिन में, 25 दिन ज़्यादा समय लेगा वो। इतना बात उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर कह रहा है ऑन दी अदर हैंड बी अलोन टेक्स 16 डेज मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू द वर्क टुगेदर। यानी सेम कंडीशन है यहाँ पे कि बी अकेले काम करेगा, तो अगर बी अकेले काम करेगा मेरे भाई तो एक्स प्लस कितना दिन समय लेगा वो, 16 डेज। उम्मीद है ये दोनों बात समझ में आ रहा होगा कि ए अकेले करेगा तो लेगा एक्स प्लस 25 डेज, बी अकेले काम करेगा तो कितना समय लेगा, तो एक्स प्लस 16 दिन समय लेगा। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है कि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को करते हुए करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है इतना। पहले बेसिक अप्रोच देख लेते हैं, पहला तरीका, पहले फर्स्ट मेथड वे 1 देख लो। पहले क्या कह रहा है, ए अकेले काम करेगा x प्लस 25 दिन में, बी अकेले काम करेगा x प्लस 16 दिन में, कितना एलसीएम मेरे भाई, तो हम कहेंगे सर
x प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 16, ये टोटल वर्क होगा। x प्लस 25 और x प्लस 16 का एलसीएम इतना होगा। अगर x प्लस 25 दिन में इतना काम तो एक दिन में x प्लस 16 काम, और ये एक दिन में x प्लस 25 काम। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। हम वर्क अपॉन टाइम की है एफिशिएंसी लिखे हैं। अब ये बताओ कि टोटल वर्क कितना हमारे पास, तो कहेंगे सर मल्टीप्लाई कर लीजिए। x प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 16 क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 25 से कितना हो जाएगा, ये 25x और 16x कितना हो जाएगा, तो 41x प्लस 16 गुना 25 कितना हो जाएगा, तो 400। ये वर्क हो गया हमारा। एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, तो 2x प्लस 41, 2x प्लस 41। और टाइम कितना लग रहा है मेरे भाई, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, x डेज में। ये आपका बेसिक अप्रोच है। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर हम टाइम कह सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ध्यान से बात समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 41x प्लस 400 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 41x। मेरे भाई ये और ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 400 आ गई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 20। तो एक्स का मान 20 है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी मिल जाए तो काम कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आपका एकदम बेसिक अप्रोच है। थोड़ा हमने फास्ट बताया इस तरीके से कि भैया बेसिक अप्रोच है, तो थोड़ा जल्दी देख लेते हैं हम। करेंगे कैसे क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, एक लाइन का मेरे भाई सवाल है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। अगर कहीं पे सवाल ऐसा कह दिया है कि ए और बी से इतने दिन अधिक समय लेता है, कितना दिन कह रहा है मेरे भाई, 25 दिन, और बी अकेले करे तो कितना एक्स्ट्रा समय लेता है, 16 दिन। कुछ नहीं करना। अगर एक्स का मान निकालना है, चाहे हम कह दें कि ए और बी मिलके काम कितने दिन में करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। जो भी एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, उस पर रूट चढ़ा दो। जो आएगा सवाल का उत्तर होगा 16 गुना 25 400, 400 रुपये रूट क्या आएगा, 20 दिन। सवाल का उत्तर कितना आएगा मेरे भाई, 20 दिन। क्लियर है इतना। जितना टाइम ए एक्स्ट्रा लेता है, जितना टाइम बी एक्स्ट्रा लेता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे मेरे भाई, रूट चढ़ा देंगे। जो आएगा सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। अब अगर आपसे पूछा मान लो कि बताइए ए अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे सर ए कर रहा है x प्लस 25 दिन में, और x की वैल्यू क्या आई है 20, तो 20 और 25 कितना होगा, 45 दिन। पूछा बी कब करेगा, तो 20 और 36 क्या होगा मेरे भाई, 36। 20 और 16 क्या होगा भाई मेरे, 36 दिन। क्लियर है इतना बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे एक और क्वेश्चन करेंगे अभी हम, जिसका आंसर आपको शॉर्ट ट्रिक से देना है, इस बेसिक अप्रोच से नहीं देना है। क्लियर है इतना बात, चलो ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, ध्यान दीजिए। सेम क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मचारी ए और बी एक कार्य को करने के लिए लगे हुए हैं। ए अकेले कार्य को करने में ए और बी के एक साथ कार्य करने की तुलना में 14 घंटे अधिक समय लेता है, और बी भैया 3.5 घंटे अधिक समय लेता है। ध्यान दो, यहाँ पे पूरा प्रपंच नहीं पढ़ना है, पूरा लैंग्वेज नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हमको समझ में आ जाता है क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सीधे कहा है क्वेश्चन को, तो एक साथ काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, मतलब कि ए और बी का पूछा गया है। हमने क्या कहा अभी, हमने दूसरा अप्रोच क्या बताया, जितना टाइम ए एक्स्ट्रा लेता है, जितना टाइम बी एक्स्ट्रा लेता है, उसको मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, और उस पर रूट चढ़ा दो। जो आएगा क्वेश्चन का आंसर होगा 14 गुना 3.5 49, और 49 का रूट क्या होगा मेरे भाई, 7 आवर। टाइम आंसर किस में दिया है मेरे भाई, आवर में, तो सवाल का उत्तर क्या होगा, 7, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये 7 घंटे है, थोड़ा सा ये इसको इधर समझ लो, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, चलिए। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, यहाँ पे घबराने की नीड नहीं है। क्वेश्चन में ये कह रहा है मेरे भाई, ए बी से 5 दिन अधिक समय में एक कार्य को पूरा करता है, और ए सी से 9 दिन अधिक समय में समान कार्य को पूरा करता है। ठीक है इतना बात, मतलब ए जो है बी से 5 दिन अधिक समय ले रहा है, और ए सी से 9 दिन अधिक समय ले रहा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी पूरे कार्य को उतने ही टाइम में कर सकते हैं जितने टाइम में सी अकेले काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जितना टाइम ए और बी लेते हैं उतना ही टाइम अकेले कौन लेगा मेरे भाई, सी लेगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर सी काम करता होगा x डेज में, तो ए और बी मिल जाए तब भी काम कितने दिन में होगा, x डेज में। जितना टाइम ए और बी लेते हैं, अगर ए और बी काम करते हैं 100 दिन में मेरे भाई, तो सी अकेले करेगा 100 दिन में। कोई दिक्कत वाली बात। चलिए जैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं हम। ए बी और सी, मान लेते हैं सी काम करता होगा x डेज में। बहुत इत्मीनान से आराम से चीज़ों को समझिएगा। सी काम करता होगा मेरे भाई x डेज में।
कह रहा है कि ए जो है सी से 9 दिन अधिक समय लेता है, तो हम कहेंगे क्या ए एक्स प्लस 9 डेज लेगा मेरे भाई। ए कितना समय लेगा, एक्स प्लस 9 डेज। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है बी से कितना दिन अधिक समय लेता है, 5 डेज लेता है। अगर ए एक्स प्लस 9 डेज ले रहा है तो क्या बी एक्स प्लस 4 डेज लेगा। अगर ए 5 दिन बी से अधिक समय लेता है तो बी ए से 5 दिन कम समय लेगा, तो 5 माइनस कर दिया, एक्स प्लस 4 डेज। अब इसी में क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, समझिएगा। जितना टाइम ए और बी लेते हैं उतना ही समय कौन लेता है मेरे भाई, सी। हम साफ साफ देख रहे हैं जितना टाइम ए और बी लेते हैं उतना ही टाइम सी लेता है। इसका मतलब ये है कि सी अगर लेता है एक्स डेज तो ए और बी भी कितना समय लेते होंगे, एक्स डेज। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी, ध्यान देना यहाँ पे, ए और बी काम को एक्स डेज में करते हैं। क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो रहा है ये ध्यान दीजिएगा। काम को ए और बी कब करते हैं मिलके, एक्स डेज में। ए अकेले करता है एक्स प्लस 9 डेज, बी अकेले करता है एक्स प्लस 4 डेज। क्या वही क्वेश्चन बन गया जो पिछला क्वेश्चन था। तो हम एक्स का मान कैसे निकालेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, 9 × 4 उस पे रूट, क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 6 आएगी, कोई दिक्कत वाली बात। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की नीड नहीं है मेरे भाई, एक्स की वैल्यू 6 आ गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए और बी मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 6 दिन में। सी अकेले कितने दिन में काम करता होगा, 6 दिन में। ए कब करेगा, तो 6 और 9 15 दिन में। बी अकेले कब करेगा, 6 और 4 10 दिन में। हमसे किसका आंसर पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि ए अकेले काम करे तो काम को कितने दिन में करेगा। तो क्या उत्तर आएगा, 15 दिन। सवाल का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्लियर है इतना। उसी कंसेप्ट पे तो क्वेश्चन घुमा दिया गया है, तो घूमना नहीं है आपको, उसी कंसेप्ट को समझना है। जैसा क्वेश्चन का कंडीशन होगा वैसा अप्रोच लगाना है आपको। आपको ये सोचना है कि इस टाइप का हम चीज़ पढ़ चुके हैं तो क्या अप्रोच लग सकता है क्वेश्चन में। बात समझ में आ रहा है इतना। तो थोड़ा सा एक्टिव रहना है। क्वेश्चन जैसे कहा तो सोचना कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें किया था कि भैया वहाँ पे इतना दिन एक्स्ट्रा समय ले रहा है, तो कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है क्या क्वेश्चन में, उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। उम्मीद है इतना बात समझ में आ रहा हो। चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं कुछ अलग कंसेप्ट पे। बहुत बढ़िया, कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज, बहुत बेहतरीन कंडीशन है। एक क्वेश्चन एसएससी या बैंक पूछता ही पूछता है, कहीं नहीं गया क्वेश्चन एक। ध्यान दीजिए। अब ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 2 लोग हैं, ये ए है और ये बी है। इन दोनों में झगड़ा हो गया, तो क्या ये दोनों साथ में काम करेंगे, नहीं। मालिक ने कहा भैया ऐसा है कि तुम दोनों लोग साथ में काम मत करो, लेकिन मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, कोई तरीका ढूंढो ऐसा जिसमें काम मेरा पूरा हो, और साथ में तुम लोगों को काम नहीं करना है तुम मत करो, हम नहीं कह रहे हैं साथ में काम करने के लिए। तो एक तरीका निकाला गया कि भैया एक दिन तुम काम कर दो, अगले दिन हम आ जाएंगे। एक दिन काम कौन करेगा मेरे भाई, ए करेगा आके, अगले दिन कौन करेगा, बी आके काम करेगा। या पहले दिन कौन काम करेगा, बी, तो सेकंड डे कौन आया काम करेगा, ए। ऐसा कब तक होगा, जब तक काम पूरा ना हो जाए। ये बात समझ में आ रहा है, यही ऑल्टरनेट का मतलब है, एकांतर दिन का मतलब है। ठीक है। अब एक दिन ए आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर सी आएगा, चौथे दिन फिर बी आएगा। ये ऐसा कब तक चलता रहेगा, जब तक टोटल वर्क क्या ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। अब बहुत ध्यान से बात को समझना, क्या कंडीशन है। मान लो कह दिया गया कि ए काम करता होगा 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। हमने कहा कि दे स्टार्टेड वर्क नहीं टुगेदर नहीं कह सकते हैं, हम ये कहेंगे यहाँ पे कि ए स्टार्ट दी वर्क, काम की शुरुआत किसने की है, ए ने। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अगर काम की शुरुआत ए ने पहले दिन की है और काम ऑल्टरनेट डेज पे हो रहा है, एक दिन बारी बारी हो रहा है, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो आप कहेंगे सर वर्क कितना है, तो वर्क कहेंगे 60, एलसीएम आएगा 60, 20 दिन में 60, तो एक दिन में 3 और यहाँ पे एक दिन में 2। फर्स्ट डे कौन आ रहा है मेरे भाई, तो ए काम करने आएगा। तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे कि फर्स्ट डे भैया ए आएगा और 3 काम करके चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। फर्स्ट डे कौन आया मेरे भाई, ए आया। बहुत ध्यान से बात समझना, इस पे 3 4 5 क्वेश्चन कराएंगे अभी, तो इस चीज़ को समझे रहेंगे तो क्वेश्चन करना आपके लिए आसान होगा। इत्मीनान से बैठे रहिए, देखिए ध्यान से चीज़ों को। एक दिन में ए कितना काम करेगा, 3, तो सेकंड डे कौन आएगा मेरे भाई, तो सेकंड डे बी आएगा और कितना काम करके जाएगा, तो 2 काम करके जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 दिनों में कितना काम हो गया, 5 काम। 2 दिन में कितना काम, 5 काम। तो एक दिन में, तो आप कहेंगे 2.5 काम। नहीं सर, कभी ऐसा मत करना।
2 दिन में 5 काम तो 1 दिन में 2.5 नहीं कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे 2.5 करने से भी आंसर आएगा, वो किसी किसी कंडीशन पे, अगर ये 5 पूरी तरह से 60 को डिवाइड करेगा तो 2.5 करने पे भी आंसर आएगा, लेकिन 2.5 नहीं करना है, चूंकि 1 दिन में 3 ही काम हो रहा है। फर्स्ट डे ए आया 3 काम किया, सेकंड डे बी आया 2 काम किया, हमको ऐसे करना है 2 दिन का मतलब हम 1 पेयर मान लेते हैं, 1 पेयर डेज। 1 पेयर डेज में कितना काम हो रहा है? 5 काम। और उनको पता है कि 1 पेयर 2 दिन का होता है, कोई दिक्कत वाली बात। 1 पेयर कितने दिन का होगा मेरे भाई? 2 दिन का होगा। इसी 5 से हमको 60 को डिवाइड करना है, तो 5 से कटेगा 12 बार में 60। तो ऐसे ऐसे कितने पेयर लगे हैं बताओ, कितने पेयर लगे मेरे भाई? तो 12 पेयर। अगर 1 पेयर डेज में 5 काम हो रहा है तो 12 पेयर डेज में क्या 60 काम होगा? तो 60 काम होने में कितने पेयर लगे? 12 पेयर। और 12 पेयर का मतलब कितना दिन कह सकते हैं आप? 24 दिन। मतलब टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त होगा मेरे भाई? 24 दिन में। फिर समझो इस चीज को कि 1 पेयर डेज में कितना काम हो रहा है मेरे भाई? तो 5 काम। और 1 पेयर कितने दिन का होता है? तो 2 दिन का होता है। अगर 1 पेयर में 5 काम हो रहा है तो 12 पेयर में 60 काम होगा, और 12 पेयर का मतलब कितना दिन हो गया भाई? 24 दिन। अब क्या ऐसा हर बार संभव होगा कि 12 पेयर में पूरा काम ही खत्म हो जाए, या यहाँ पे जितने पेयर हो पूरा काम खत्म हो जाए? ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ काम शेष रह जाए, रिमेनिंग रह जाए। बात समझ में आ रहा है? अब उस रिमेनिंग कंडीशन पे क्या करेंगे, मैटर ये करता है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम रिमेनिंग वाली कंडीशन पे आते हैं क्वेश्चन के साथ, उसमें क्या कंडीशन होगा, कैसे बात को सोचना है, इस चीज पे बात करेंगे। अभी इतना बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, जहां पे रिमेनिंग वर्क भी आ सकता है। क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एकांतर दिन पे काम करते हैं तो और काम की शुरुआत किसने की है मेरे भाई? तो ए ने की है। आप कहेंगे कि सर ए, बहुत ध्यान से बात समझना, ए 40 दिन में काम करता है, बी काम करता है भाई मेरे 50 दिन में। कितना एलसीएम होगा इसका? तो कहेंगे सर 200 एलसीएम होगा। यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे होगा 4। तो तुरंत आपके माइंड में आएगा कि सर फर्स्ट डे काम कौन कर रहा है? तो कहेंगे सर ए कर रहा है काम फर्स्ट डे। कौन कर रहा है मेरे भाई? काम की शुरुआत ए ने की है। तो फर्स्ट डे, ये लिखना नहीं है पेपर में, आपको हम समझाना है तो लिखने की आवश्यकता पड़ रही है। फर्स्ट डे ए आएगा और कितना काम करके जाएगा? 5 काम। सेकंड डे कौन आया? बी, और कितना काम करके गया? 4 काम। आप कह सकते हैं मेरे भाई कि 2 दिन में कितना काम हो गया? 9 काम। जितना काम 2 दिन में हुआ इसको 1 पेयर कह सकते हैं। तो 1 पेयर डेज में अगर 9 काम हो रहा है, 1 पेयर डेज में अगर 9 काम हो रहा है, तो हमने कहा था अभी आपको कि इसी 9 से किसको भाग देना है? 200 को। तो आप डिवाइड करेंगे, 9 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 22 9 198। देखो पहाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसे ऐसे 22 पेयर काम होंगे। और 22 पेयर का मतलब क्या कहेंगे आप? 22 पेयर में 198 काम हो गया, 22 पेयर में 198 काम हो गया। और 22 पेयर का मतलब होता है 44 दिन। 44 दिन काम करने के बाद कितना काम खत्म हो गया मेरे भाई? 198 काम। उम्मीद है बात ये समझ में आ रहा होगा। अब 198 काम खत्म हुआ, तो 198 काम खत्म किस पे हुआ होगा? कहेंगे बी पे। क्यों बी पे भाई मेरे? फर्स्ट डे काम कौन किया? ए किया। सेकंड डे कौन आया? बी। थर्ड डे कौन आया? ए। फोर्थ डे कौन आया? बी। हम देख पा रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ डेज किस पे आ रहा है? बी पे। और ऑड नंबर ऑफ डेज किस पे आ रहा है? ए पे। और ये 44 क्या है? इवन की ऑड? तो कहेंगे इवन है। और इवन नंबर किस पे आया होगा? तो बी पे आया होगा। तो 45वें दिन काम करने कौन आएगा? सोचो इस चीज को, 44वें दिन तो बी आया होगा। तो 45th डे काम करने कौन आया होगा? तो ए आया होगा। और एक दिन में ए कितना काम करता है भाई? ए 5 काम। काम करना कितना है उसको बचा हुआ? तो 198 काम हो गया था 200 काम में, तो बचा कितना काम? 2। तो कहेंगे एक दिन में ये 5 काम करता है भाई, तो 2 काम करने में 2/5 दिन लगेगा। और 2/5 दिन में ये 2 काम करके चला जाएगा। तो 200 काम होने में इतना दिन समय लगा। इतना दिन का मतलब 44 होल 2/5 डेज। ये बात समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत वाली बात? चलो बहुत ध्यान से, उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसी बिहाफ पे एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सॉल्व करिएगा बाबू। क्या क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी काम कर सकता है 15 दिन में, और काम की शुरुआत भाई मेरे किसने की है? ए ने की है। बहुत इत्मीनान से ए, अब चीज़ें को कम लिखेंगे हम लोग, बी 15 दिन में,
कितना एलसीएम आएगा, तो 60 एलसीएम आएगा भाई मेरे। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। तुरंत कहेंगे सर फर्स्ट डे ए आया, सेकंड डे बी आया, 2 दिन में 9 काम। 2 दिन में कितना काम हो गया, 9 काम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 60 वर्क है, तो 9 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 60 को। 9 छक 54, कितना काम बच गया, 6। और कितना पेयर, 6 पेयर। हम ऐसे भी कहते हैं गुना 6 हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 12 दिन में कितना काम हो गया भाई मेरे, 54 काम। और 12वें दिन कौन आया होगा, तो बी आया होगा। अभी काम कितना हो चुका है, 54। काम था कितना, 60। तो काम बचा 1 2 3 4 5 6। आप खुद सोच के बताइए, 6 काम बचा है। 12 दिन काम हो चुका है। 13वें दिन ए आएगा और एक दिन में कितना काम करके चला जाएगा, 5 काम, क्योंकि इसकी क्षमता कितने की है, 5 काम करने की। तो एक दिन में 5 काम कर दिया। अब हो गया 13 दिन, काम हो गया 59, काम बचा है 1। और एक काम करने कौन आएगा भाई मेरे, ए आएगा, सॉरी ये कह रहा हूं बी आएगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो एक काम करने में 1/4 दिन लगेगा। तो पूरा वर्क हुआ 13 होल 1/4। 12 1 13 13 1/4 13 होल 1/4 डेज में क्या होगा, पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर 13.25। 13 होल 1/4 का मतलब होगा डेसिमल में 13.25। उम्मीद है इतना बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत गर्मी है बाबू, बहुत गर्मी है। मई का महीना चल रहा है, संभल कर रहिए, सावधानी से रहिए। एक बार तबीयत खराब, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े इस चीज से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, ए काम को 30 दिन में, बी काम को 50 दिन में, सी काम को 40 दिन में। अब कंडीशन थोड़ा सा बढ़ा दिया इसमें। कह रहा है कि ए गया बी के पास, भैया ऐसा है कि हम अकेले काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती है, मतलब कि फर्स्ट डे काम करने कौन आएगा, ए कह रहा है भैया ऐसा है कि हमको हेल्प की नीड है, तो ऐसा है कि तुम एक दिन काम मेरा हेल्प कर दो, अगले दिन सी कर देगा। मतलब कि एक दिन काम करने, फर्स्ट डे काम करने कौन आएगा, बताओ, ए और बी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात। सेकंड डे कौन आएगा मेरे भाई, तो सेकंड डे ए के साथ कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऐसा कंडीशन है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। बताना ये कि काम कितने दिन में पूरा होगा, आप खुद सोच के बताइए कि ए काम कर रहा है मेरे भाई 30 दिन में, ए काम कब कर रहा है 30 डेज में, बी काम कर रहा है मेरे भाई 50 डेज में, और सी काम कर रहा है काम को 40 दिन में। कोई दिक्कत वाली बात, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, मज़ा आ रहा है भाई मेरे, हंसते रहिए भाई, हंसते रहिए। देखिए अब कंडीशन ये है कि एलसीएम होगा इसका 300 होगा, 600 होगा। कितना एलसीएम होगा, 600। 30 से कटेगा 20 बार में, 50 से कटेगा ये 12 बार में, और 40 से कटेगा 15 बार में। कोई दिक्कत वाली बात। आप खुद सोच के ये बताओ हमको कि फर्स्ट डे अगर ए और बी आते हैं तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 32 काम कर रहे हैं। फर्स्ट डे कितना काम हो गया, 32। कोई दिक्कत वाली बात। सेकंड डे कौन है मेरे भाई, तो ए और सी, और ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 35। तो कितना काम हो चुका है, 35। तो आप मेरे भाई बताइए मेरे को कि 2 दिनों में क्या 67 वर्क कंप्लीट हुआ। इत्मीनान से देखो, 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ मेरे भाई, 37 काम कंप्लीट हुआ, 37 कह रहे हैं, 67 काम कंप्लीट हुआ। और इसी 67 को 67 को हम 67 से किसको डिवाइड करेंगे, 600 को। ये 9 बार में तो नहीं कटेगा, 8 बार में कट रहा होगा। 8 7 56 का 6 कैरी 5, 48 5 53, 536 काम हो गया। तो काम बचा कितना, 64। और 536 कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि 2 दिन में 67 काम। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या इसका 8 का मल्टीपल हुआ, इसका भी 8 का मल्टीपल हुआ। तो आप कहेंगे 8 गुना 2 16 दिन बीत गए होंगे, और 16 दिनों में कितना काम हुआ, तो कहेंगे 536 वर्क हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात। अगर 16 दिन में 536 काम हुआ है और 16वें दिन पेयर किसका रहा होगा, ए और सी का रहा होगा, तो नेक्स्ट डे पेयर किसका होगा, ए और बी का होगा। और एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं, 32। तो फिर से एक दिन बीतेगा और मेरे भाई कितना काम फिर से हो जाएगा, 32। तो इस प्रकार से 568 वर्क खत्म हो गया, और दिन कितना लगा, 17 दिन। अब बात यहाँ फंसती है कि काम बचा है मेरे भाई 32,
काम है कितना पूरा, तो काम है 600, 568 हो चुका है, तो बचा कितना 32। अब अगले दिन कौन आएंगे फिर, ए और सी आएंगे, और ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, 35 काम करना कितना है 32, तो 32 काम करने में 32 बटे 35 दिन का समय लगेगा और काम फिर से 32 हो जाएगा। तो आप कह देंगे कि सर 600 काम होने में 16 और एक 17 सहित 32 बटे 35 यानी 17 होल 32/35 सवाल का सही उत्तर होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। ऑल्टरनेट में क्वेश्चन कैसा कैसा हो सकता है। अभी तक जो पिछला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें क्या था कि एक दिन ये किया एक दिन ये किया, फिर कंडीशन क्या है हमारे सामने कि भैया एक की सहायता बी किया है, नेक्स्ट डे कौन किया है, सी किया है। अब कुछ और कंडीशन भी आगे बन सकते होंगे, ध्यान देते हैं उस चीज़ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने ये रहा। देखिए कितना बड़ा सवाल का है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है कि आप सवाल को अधिक देर तक समझें, पढ़ें और टाइम वेस्ट करें। सिंपल सी बात है ना, पार्टनरशिप फर्म 2 पार्टनर्स विजय एंड प्रवीण आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट। अभी एक परपंची तो है भाई मेरे कि आप कैसे टाइम को वेस्ट करते हैं, एसएससी यही चाहती है। आप सिंपल सी बात कर रहा है, विजय कितना समय ले रहा है 12 हफ्ते, साधारण कह रहे हैं। उसके बाद किसकी बात की जा रही है, उसके बाद कह रहा है प्रवीण विल टेक 8 वीक। काम कैसे करना है मेरे भाई, तो काम ऑल्टरनेट वीक पे काम करना है और काम कब समाप्त होगा। इतना ही क्वेश्चन तो है, तो पूरा पढ़ने की नीड है क्या हमको, नहीं है। तो अब कह रहा है कि विजय काम कर रहा है मेरे भाई और प्रवीण काम कर रहा है। बताओ विजय काम कितने दिन में कर रहा है, कितने हफ्ते में कर रहा है, विजय टेक कर रहा है 12 हफ्ते, 12 वीक, और प्रवीण 8 हफ्ते। कितना एलसीएम, तो कहेंगे 24। यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3, कोई दिक्कत। तो 2 हफ्ते में 2 वीक में कितना काम हो गया मेरे भाई, तो 2 और 3 5 काम हो गया। 2 और 3 कितना काम, 5। कितने हफ्ते, 2 हफ्ते। 24 से पूछना है तो गुना 4 कर देते हैं, यहाँ पे गुना 4 करते हैं। यहाँ पे कितने हफ्ते बीत गए, 2 गुना 4 8 हफ्ते बीत गए और कितना काम खत्म हो गया, तो 20 काम खत्म हो गया। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। 8 हफ्ते में अगर 20 काम खत्म हुआ मेरे भाई, तो काम बचा कितना है, तो आप कहेंगे सर 4 काम बचा है। आप खुद सोच के बताइए कि अगले हफ्ते कौन आएगा, काम की शुरुआत किसने की है। अब देख लो पहले यहाँ पे काम की शुरुआत किसने की है, ड्यूटी प्रेशर फर्स्ट वीक काम कौन किया मेरे भाई, प्रवीण किया है। तो पहले वीक काम कौन करा होगा, प्रवीण करेगा। तो आप बताइए 8वां वीक किस पे खत्म हुआ होगा, तो विजय पे खत्म हुआ होगा। और 9वें हफ्ते कौन आएगा, तो प्रवीण आएगा। और प्रवीण एक हफ्ते में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 1 वीक और लगा और 3 काम खत्म। काम था 24, 23 खत्म, 9 हफ्ते में 1 काम बचा है। और 1 काम करने कौन आएगा मेरे भाई, विजय आएगा। क्योंकि विजय 1 हफ्ते में 2 काम करता है, 1 काम करना है आधा हफ्ता लगेगा, 1/2 वीक लगेगा और 1 काम कर देगा वो। इतना बात समझ में आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं 24 काम खत्म और 8 और 9 9.5 हफ्ते का समय लगा। ऑप्शन नंबर सवाल का सी क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बात समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, देखो ये क्वेश्चन CGL 2022 में पूछा हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना बड़ा दिया गया है कि बच्चा वहाँ पे परेशान हो। तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है, आपको क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है, तरीका समझ लेना है क्वेश्चन का क्या अप्रोच रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने ये रहा, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू डू अ सर्टेन वर्क, बहुत सावधानी इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अप्रोच अलग तरीके से यहाँ पे लगाना होगा आपको। कह रहा है कि टू डू अ सर्टेन वर्क A and B वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विथ B बिगिनिंग दी वर्क ऑन दी फर्स्ट डे। कहने का अर्थ ये है कि A और B किसी असाइनमेंट पे हैं और B काम की शुरुआत करता है पहले दिन की। आप खुद बताइए, कह रहा है कि A अलोन कैन कंप्लीट दी वर्क इन 24 डेज। A अकेले काम कब कर रहा है मेरे भाई, 24 दिन में। और B काम इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 34/3 डेज, काम पूरे कितने दिन में खत्म हो जाता है, 34/3 दिन में। तो आपसे कह रहा है कि बी अलोन कैन कंप्लीट 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क, ये पूछा गया है। तो पहले तो क्वेश्चन हमको यहीं तक पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है। अब इसमें समझो इस चीज़ को, ए काम करता है बोलो कितने दिन में, तो कह रहा है 24 दिन में काम खत्म कर सकता है। ए काम कितने दिन में खत्म कर सकता है मेरे भाई, 24 दिन में। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन इस चीज़ पे डिपेंड है, काम खत्म हो कितने दिन में रहा है, 34/3 डेज में, यानी कि 11 होल 1/3 डेज में काम खत्म हो रहा है। अब इस चीज़ को समझो, पूरा गेम यहीं पे है मेरे भाई।
ए काम कर सकता है, खत्म कर सकता है 24 दिन में, और पूरा काम खत्म हो रहा है 34/3 यानी 11 होल 1/3 डेज में, और काम की शुरुआत किसने की है? तो बी ने की है। ये मैटर करता है। तो फर्स्ट डे कौन आया होगा? बी। सेकंड डे कौन आया होगा? ए। थर्ड डे बी। आप ये बताइए, अगर काम की शुरुआत बी ने की है, 11 दिन तो पूरा लगा है, तो कह सकते हैं कि पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन और 11वें दिन कौन आया होगा? बी आया होगा। कोई दिक्कत वाली बात? अगर पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें और 11वें दिन कौन आया होगा? बी आया होगा। तो इतने दिनों में बी ने काम किया कितने दिन? तो आप कहेंगे सर 6 दिन काम किया। भाई कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। अगर बी ने 6 दिन काम किया तो बाकी बचे दिन काम कौन किया होगा? ए किया होगा। नहीं आ रहा समझ में? समझो इस चीज को। अगर काम पूरा का पूरा, हम 1/3 को भी हटा देते हैं। अगर मान लो हम ये कहते हैं आपसे काम 11 दिन में ही हो रहा है, तो आप नहीं कहते हैं कि सर काम की शुरुआत बी ने की है, तो फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, 7th डे, 9th डे और 11th डे कौन आएगा? बी आएगा। और दूसरे, चौथे, 6वें, 8वें, 10वें दिन कौन आया होगा? ए आया होगा। कोई दिक्कत वाली बात? इतना बात क्लियर है? चलिए, तो इस पूरे दिन के दौरान, इस पूरे टाइम के दौरान बी ने कितने दिन काम किया? तो 6 डेज काम किया। और काम भैया हुआ कितने दिन है? तो 11 होल 9/3 डेज काम हुआ है। तो ए ने काम किया होगा, इसमें से इसको माइनस करिए तो आएगा 5 होल 1/3 डेज काम किया होगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? 5 होल 1/3 डेज अगर ए काम किया, ए पूरा काम कितने दिन में करता है मेरे भाई? 24 दिन में। तो क्या इतने दिनों में हम कह सकते हैं कि 5 होल 1/3 का मतलब होगा 16/3 डेज काम किया, और 16/3 डेज में अपॉन 24 कितना काम हुआ होगा? तो 8 से कटाइए 3 बार में, 8 से कटाइए 2 बार में, 2/9 भाग, 2/9 भाग काम किसके द्वारा हुआ मेरे भाई? तो ए के द्वारा हुआ। कौन किया मेरे भाई? ए किया। कोई दिक्कत वाली बात? आप इस चीज़ को समझिए कि ए पूरा काम कर सकता है 24 दिन में, और वो इतना ही दिन काम किया है, तो कितना काम किया होगा? 2/9 भाग काम किया। क्लियर है इतना? अब खुद सोच के बताओ कि अगर 2/9 भाग काम ए ने किया है, तो क्या 7/9 काम ही बी ने किया होगा? पूरा काम 9 में से 2 काम अगर ए किया है मेरे भाई, तो 7/9 काम कौन किया? बी किया। और 7/9 काम बी कितने दिन में किया? तो लिखा तो है यहाँ पे 6 डेज। कोई दिक्कत वाली बात? भाई जितने दिन तक बी काम किया होगा, उतने दिन में कितना काम हुआ? 7/9 पार्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में भी मेरे भाई यही पूछा है कि 7/9 भाग काम बी ने कितने दिन में किया? तो साफ साफ सवाल का उत्तर क्या टिक करेंगे मेरे भाई? 6 डेज। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा नहीं? बढ़े इससे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम कह रहा है वहां पे, रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं, और रत्नेश पहले दिन काम की शुरुआत करता है। संपूर्ण काम 54.75 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, तो विनीत अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है। होमवर्क रहेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करा दें? आप बताइए, होमवर्क दे दें? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का काम करेगा, ये अगले क्लास के लिए होमवर्क रहेगा। आप ट्राई करिए। हमने आज बेसिक कंडीशन ऑल्टरनेट डेज का भी बता दिया, और एडवांस क्वेश्चन भी उस पर हमने करा दिए, कैसा कैसा क्वेश्चन ऑल्टरनेट पे बन सकता है। अप्रोच चेंज करिए, आप सोचने का तरीका चेंज करिए, नज़रिया चेंज करिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।